मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू वफ़ादार है और बनी आदम पर हमेशा मेहरबान है। तू चाहता है तेरा कलाम लोगों तक पहुँचे ताकि लोग तेरे कलाम की बरकत हासिल करें। खुदावंद तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड खालिद नाज साहिब के लिए, PMI TV के लिए और सारी टीम जो तेरे बंदा के शाना बशाना मिलकर तेरा काम कर रही है, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ। तेरा हाथ मुझ पर भी बढ़े, कलाम को बयान करने का फजल दे ताकि ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 7 उसकी 11वीं आयत है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लिखा है, खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। ज़बूर नवीस यहाँ पर खुदा के बारे में बात करता है। किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा की बहुत सारी खूबियाँ हैं। खुदा बड़ी सिफात का मालिक है और यहाँ पर जिस खूबी का जिक्र है वो है कि खुदा सादिक मुनसिफ है, सच्चा इंसाफ करने वाला है, आदिल मुनसिफ है। बशर की बात की जाए तो हो सकता है उनके इंसाफ करने में कोई गड़बड़ हो जाए, किसी बशर की रुरायत हो जाए या इंसाफ का खून हो जाए, पैसे के ज़िमरे में आकर, पैसे के लालच में आकर इंसाफ का खून हो जाए, रिश्वत के चक्कर में आकर पैसे का खून हो जाए। लेकिन जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा की खूबियों में से एक खूबी ये है, ज़बूर नवीस ने कहा है कि खुदा सादिक मुनसिफ है। और शुफेत का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मुनसिफ के लिए, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ शुफेत, और फिर सदेक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका उर्दू में तर्जुमा सादिक है। शुफेत सादिक, उर्दू में तर्जुमा है सादिक मुनसिफ, लफ्ज़ यही है। तो जब इससे मुराद लेते हैं आदिल मुनसिफ, इस्तिलाही मानों में सच्चा मुनसिफ, इंसाफ पसंद, और हम जानते हैं कि खुदा चूँकि इंसाफ पसंद है और खुदा नहीं चाहता कि किसी के साथ ज़्यादती हो। माशरे के अंदर सबको इंसाफ फराहम करने के लिए खुदा ने काजियों को भेजा और मुख्तलिफ काजी थे जिनका खुदा ने चुनाव किया, इंतखाब किया, और खुदा यही चाहता था कि हर एक को पूरा पूरा इंसाफ मिले। तो अगर काजी गाफिल है, काजी गफलत करता है, तो खुदा इस बात को पसंद नहीं करता था। और खुदा जो है आदिल मुनसिफ है। इस आयत को बेहतर तौर पर समझने के लिए इस आयत के सियाको सबाक पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। 11वीं आयत को हमने तलावत की है, तो 10वीं आयत को अगर आप देखें तो लिखा है, मेरी सिपर खुदा के हाथ में है जो रास्त दिलों को बचाता है। रास्त दिलों को इसलिए बचाता है कि वो आदिल मुनसिफ है
और वो इंसाफ पसंद है और इंसाफ को तरजीह देता है। जब खुदा इंसाफ करता है, जब खुदा जो है इंसाफ करता है, जब खुदा अदालत करता है, तो यकीनन रास्तबाज को वो उसका अजर देता है। अदालत करता है तो हालात में रास्तबाज को पिसने नहीं देता, बल्कि उसको वो निकाल लेता है। जैसे सदूम और उमूरा में आग और गंधक से उसने दुनिया को तबाह किया है, लेकिन लूत और उसके ख़ानदान को पहले वहाँ से निकाल लिया। जैसे नूह के ज़माने में पानी से दुनिया बर्बाद हुई है, लेकिन नूह और उसके ख़ानदान को खुदा ने पहले बचा लिया है कश्ती की मार्फत। वजह यह है कि खुदा सादिक मुनसफ है, सच्चा इंसाफ करने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लफ्ज़ शफेत जो है पैदाइश की किताब 16वें बाब की 5वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में यहाँ पर जज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इंसाफ करने वाला पैदाइश 18वें बाब की 25 आयत में यही लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है, शफेत। और इंग्लिश ने इसका तर्जमा यहाँ पर भी जज ही किया है। तो खुदा जो है सादिक मुनसफ है, सच्चा इंसाफ करने वाला। किसी को अगर सजा मिलती है तो ऐसा नहीं है कि उसको सजा मिली है लेकिन उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो इस काबिल होता है जब उसको सजा मिलती है। खुदा आदल मुनसफ है। इस आयत के मुताबिक पूरा पूरा खुदा जो है वो इंसाफ करता है। और जब खुदा इंसाफ करता है, क्योंकि जब हम अदालत की बात कर रहे हैं तो रोज़मर्रा भी अदालत होती है इंसान की, फिर सलीब पर अदालत हुई है, और फिर अदालत की जब हम बात करते हैं तो ये शख्सी भी होती है, ख़ानदानी भी होती है, और कौमी भी होती है, मुल्की भी होती है। तो ये जब होती है अदालत तो यकीनन खुदा जो है शरीर को सज़ा देता है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलनी चाहिए थी बस मिल गई है, नहीं, उसको खुदा सज़ा देता है, क्योंकि खुदा आदल मुनसफ है, सादिक मुनसफ है, सच्चा इंसाफ करने वाला है। इसी आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। हर रोज़ कहर करने से मुराद ये है कि जब वो लोगों की रोज़मर्रा की अदालत की बात हो रही है, लोगों की रोज़मर्रा की अदालत की बात हो रही है, शरीर की जब वो करता है तो वो अपना गुस्सा जो है उसको दिखाता है। हर रोज़ कहर करता है, खुदा अपना गुस्सा दिखाता है, उसका इजहार करता है। और जब रास्तबाज की वो होती है छानबीन या उसकी अदालत होती है तो उसको देखता है, तो यकीनन अगर वो इस काबिल है कि उसको सज़ा मिले तो उसको देता है, नहीं तो उसको अप्रिशिएट करता है, नहीं तो फिर उसको अजर देता है और उससे खुश होता है। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता इस मामले में। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है वो खुदा की इस खूबी पर ज़ोर दे रहा है कि खुदा की जो खूबी है वो सादिक मुनसफ है, वो आदिल मुनसफ है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, रास्त दिलों को वो बचाता है। 10वीं आयत में है, रास्त दिलों को वो बचाता है। अपने बारे में वो बात कर रहा है ना कि मेरी सिपर खुदा के हाथ में है, और सिपर और जो ढाल है इसको इस्तेमाल करके बंदा महफूज होता है। जब इंसान पर हमला होता है तो सिपर और ढाल जो है वो हमले को नाकाम बनाती है। हमला हो सकता है लेकिन नाकाम हो जाएगा सिपर की वजह से और ढाल की वजह से, हमला मुअस्सर नहीं होगा। और यही बात ज़बूर नवीस अपने बारे में कह रहा है कि मैं महफूज रहूँगा क्योंकि खुदा आदिल मुनसफ है, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि खुदा सादिक मुनसफ है, मैं कायम रहूँगा
क्योंकि खुदा ठीक इंसाफ करने वाला है। और यहाँ पर वो अपनी और शरीर की दोनों को मद्देनज़र रखते हुए वो बात कर रहा है। दोनों का वो एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है और कंपेयर कर रहा है दोनों को, अपने आप को और शरीर को। और वो कहता है कि जब वो अपनी बात करता है तो वो कहता है मैं खुदा की वजह से महफूज रहूँगा, क्योंकि मेरी सिपर जो है उसके हाथ में है, मैं इसलिए महफूज रहूँगा। लेकिन शरीर के बारे में वो कहता है कि खुदा हर रोज़ जो है वो कहर करता है। शरीर के बारे में वो कहता है कि खुदा हर रोज़ कहर करता है, इसलिए कि शरीर के काम ऐसे ही हैं, इसलिए कि उसके काम ठीक नहीं है। तो खुदा तो पूरा पूरा इंसाफ करेगा। अगर शरीर है तो उसको उसकी शरारत की खुदा सज़ा देगा। इसलिए तो लिखा है हर रोज़ कहर करता है। और खुदा जो है हर रोज़ कहर करता है क्योंकि खुदा शरारत को पसंद नहीं करता। और खुदा जो है ये चाहता है कि शरीर शरारत से बाज आए। खुदा ये चाहता है कि शरीर शरारत को छोड़ दे। खुदा ये चाहता है कि शरीर जो है वो शरारत से अलग रहे। लेकिन अगर शरीर शरारत से अलग नहीं होता तो फिर उसकी शरारत के मुताबिक उसको सज़ा देता है। और शरीर को सज़ा देना ये खुदा का इंसाफ है, ये खुदा के इंसाफ की बात है। और ये खुदा की वो खूबी है जो अपने अंदर रखता है, क्योंकि वो आदिल मुनसफ है, वो सादिक मुनसफ है। और यही बात उसने की है। हर दौर के अंदर खुदा ने लोगों की अदालत की है और शरीरों को सज़ा दी है, इसलिए कि वो आदिल मुनसफ है। नूह के ज़माने में उसने पानी के साथ लोगों की अदालत की है। लूत के ज़माने में उसने आग और गंधक को इस्तेमाल किया है, लोगों की अदालत की है। और आपको याद है कि जब मिस्र में मूसा गया वहाँ पर 10 आफात आई और वहाँ पर भी उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों की अदालत की है। वहाँ पर मेंढकों को इस्तेमाल किया, मच्छर को इस्तेमाल किया, जुएँ इस्तेमाल की और उनके पलौठे मर गए। तो मरी को इस्तेमाल किया, तारीकी को, अंधेरे को इस्तेमाल किया, तो उन लोगों की अदालत की। तो ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है कि खुदा किस चीज़ को आलाकार बनाता है, किस चीज़ को हथियार बतौर इस्तेमाल करता है, किस चीज़ को वो इस्तेमाल करके बशर की अदालत करता है। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बशर की अदालत के लिए उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को हथियार बनाया है। जब दाऊद ने वो मर्दमशुमारी की बनी इसराइल की, उसका शुमार किया, गिना, तो आपको याद है कि खुदा का कहर उसके ख़िलाफ़ भड़का, खुदा का गुस्सा उसके बारे में भड़का। और खुदा ने नबी की मार्फत उसे कहलवा भेजा कि 3 ऑप्शन तेरे पास हैं, इनमें से चुन ले, क्या चुनता है। एक ये थी कि 3 दिन की मरी थी, और दूसरी ये थी कि 3 महीने जो है वो अपने दुश्मनों से भागा रहे, और तीसरी ये थी कि कहत था 3 साल का। तो जो भी चुनना है चुन ले। तो दाऊद ने चुना कि मरी जो है ये 3 दिन की आफत को चुन लिया। और सोच दाऊद की ये थी कि मैं इंसान के हाथों में नहीं पड़ूंगा, खुदा के हाथों में पड़ूंगा। और खुदा तो फिर भी रहम कर सकता है, इंसान रहम नहीं कर सकता। तो मरी। और आप जानते हैं पहले दिन जब ये शुरू हुई तो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं मर गए, बड़ी तादाद में। और यरूशलेम के लोग जो हैं वो हलाक हुए। और दाऊद ने देखा और दाऊद ने गिरयाजारी की, दाऊद ने पछतावा किया। दाऊद ने कहा खुदावंद ये लोग भेड़ों की मानद है, खुदावंद ये लोग मासूम है, ये बेचारे हैं, मैंने गलती की है, मेरा गुनाह है, मेरी खता है, मेरा कसूर है, इन बेचारों ने क्या किया है। और खुदा ने उस फरिश्ते को जिसके हाथ में तलवार सी, उसको कहा बस बस रोक। तो रोक दिया गया, रोक दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ पर मरी को खुदा ने इस्तेमाल किया है और मरी की आफत आई है और ये 3 दिन लगातार थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस चीज़ को इस्तेमाल करता है, पानी को इस्तेमाल करता है या फिर आग को इस्तेमाल करता है, वो किसी और चीज़ को इस्तेमाल करता है, ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन खुदा जो है वो आदिल मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है और शरीर को वो सज़ा देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के इंसाफ की बात जब हम करते हैं तो हिजकिय्येल की किताब में लिखा है कि अगर शरीर जो है वो अपनी शरारत से बाज आए और उसको वो छोड़ दे और उससे अलग रहे तो क्या मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। और फिर रास्तबाज के बारे में कहता है अगर रास्तबाज रास्ती को छोड़ दे, सादक जो है अपनी सदाकत को छोड़ दे तो क्या मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा। तो ये बात ये जाहिर करती है कि खुदा आदिल मुनसिफ है और खुदा जो है इंसाफ करने वाला है। शरीर शरारत करता है, उसको शरारत की सज़ा मिलती है। अगर शरीर बाज आ जाता है तो खुदा उस पर रहम करता है। अगर सादक सदाकत छोड़ देता है, रास्तबाज रास्ती छोड़ देता है तो फिर खुदा उसको सज़ा देता है, क्योंकि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा किसी की रू रायत नहीं करता और खुदा शरारत से खुश नहीं होता, खुदा बदी से खुश नहीं होता, बल्कि खुदा इस बात से खुश है कि बदी को छोड़ा जाए, शरारत को छोड़ा जाए और बदी से बाज आया जाए। ज़बूर नवीस जो है वो चूँकि ये दुआ कर रहा था, ज़बूर नवीस खुदा के हजूर में अपने आप को जब वो देखता है तो वो इस बात से खुश है कि खुदा का हाथ मुझे संभालता है। दुश्मन बेशक मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, हालात मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, दुश्मन मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, खुदा मुझे संभालता है। मेरी सिपर खुदा है, मेरी सिपर खुदा के हाथ में है, मेरी ढाल खुदा है, मुझे बचाने वाला खुदा है, मुझे महफूज रखने वाला खुदा है। ज़बूर नवीस ये कहता है। लेकिन शरीर के बारे में वो कहता है कि खुदा जो है उसको ज़रूर सज़ा देगा, खुदा जो है ज़रूर उसे सज़ा देगा, क्योंकि खुदा आदिल मुनसिफ है। हो नहीं सकता खुदा मेरा इंसाफ ना करे, हो नहीं सकता खुदा शरीर को सज़ा ना दे, क्योंकि खुदा सादिक मुनसिफ है और खुदा आदिल मुनसिफ है। और बशर का यही तकाज़ा होता है, चाहे कोई खुदा परस्त है, चाहे कोई शरीर है, यही तकाज़ा है कि उसको इंसाफ मिले। इस ज़मीन पर भी इंसान यही चाहता है, आहो पुकार है। देखे लोग अदालतों की तरफ रजू करते हैं कि उनको क्या मिले, इंसाफ मिले। अदालतों की तरफ वो राग़िब होते हैं और रजू करते हैं कि उनको इंसाफ मिले। इंसान इंसाफ चाहता है इस दुनिया के अंदर भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा है वो भी इंसाफ को पसंद करता है, लेकिन शरीर ये नहीं सोचता कि मेरे काम ठीक नहीं है और मुझे खुदा की तरफ से सज़ा मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीर को ये देखना चाहिए कि मेरे काम ठीक नहीं है तो सज़ा मिलेगी। अगर शरीर ये सोचे तो वो अपनी शरारत से बाज आ सकता है। अगर गौर करे कि मेरे काम ठीक नहीं है, मुझे सज़ा मिलेगी, तो शरारत को छोड़ सकता है। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा, शरीर आज भूला हुआ है, शरारत में मगन है और वो अदालत के दिन को भूला हुआ है और वो इस बात को भूला हुआ है कि खुदा आदिल मुनसिफ है। अगर शरीर इस बात पर सोचे, गौर करे कि शरारत की सज़ा मिलेगी, तो यकीनन जो शरीर है वो शरारत से बाज आ सकता है। आखिरी अदालत का मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आखिरी अदालत होगी और सफ़ेद तख्त के सामने लोग खड़े होंगे और आखिरी अदालत है, बड़ी अदालत है, तो जब वो अदालत करेगा खुदावंद यीशु मसीह, तो वो उसके सामने 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक दाएं हाथ और दूसरा बाएं हाथ। तो ये मंज़र पे जो है नज़र आता है कि अदालत जो है वो सादक मुनसिफ है अदालत करने वाला, और लोग 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, दाएं हाथ
और बाएं हाथ। दाएं हाथ वालों से वो कहता है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मेरे आस में ले लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और फिर बाएं हाथ वालों से कहता है, शरीरों मेरे सामने से हट जाओ और उस आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए, अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आदिल मुनसफ के तौर पर नज़र आ रहा है, उसकी तस्वीर सादिक मुनसफ के तौर पर नज़र आ रही है। दाने हाथ भी है और बाएं हाथ भी है, लोगों के लिए सज़ा भी है और लोगों के लिए अजर भी है, जज़ा भी है। इसलिए आज के कलाम की रोशनी में मेरे भाई मेरी बहन अपने आप को चेक करना है और हमेशा याद रखना है, खुदा आदिल मुनसफ है, खुदा सादिक मुनसफ है, खुदा सच्चा इंसाफ करने वाला है। और कभी हमें गफलत नहीं इख्तियार करनी, कभी हमें सुस्ती और लापरवाही को इख्तियार नहीं करना, बल्कि याद रखना है खुदा जो है सच्चा इंसाफ करने वाला है। अगर वो मेरी अदालत करे, मैं किस कैटेगरी में होऊंगा? मेरी अदालत करे, क्या उसका कैर भड़केगा या मुझे वो अजर में कुछ देगा? अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सब को कसरत की बरकत बख्शे। मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए PMI TV।